मेवाती किसान भी करेंगे 1 दिसंबर को दिल्ली की तरफ कूच। आपको बता दें कि मेवात जिले के किसान मेवात विकास सभा, भारतीय किसान यूनियन, मेवात किसान यूनियन ने भारतीय किसान यूनियन ने मिलकर IMT रोजका में मीटिंग का आयोजन किया। बता दें, मेवात के संगठनों द्वारा कल शाम को भी नगीना में पड़कली चौक पर मीटिंग की गई थी, जिसमें आज की मीटिंग में तय थी। बता दें, शनिवार को हुई इस मीटिंग में 100 से ज़्यादा लोगों ने भाग लिया। मीटिंग में यह फैसला हुआ कि 1 दिसंबर को मेवात के किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। उससे पहले एतवार और सोमवार को सभा के पदाधिकारी और किसान संगठनों के लोग मेवात के लोगों को नए कानून के बारे में जागरूकता फैलाने का काम करेंगे। मीटिंग में हाजी वली मोहम्मद कंकर खेड़ी ने कहा कि मेवात के लोग भी इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे और जब ये कानून वापस नहीं होगा, हम भी इस आंदोलन में हिस्सा लेंगे। हमीदा कंकर खेड़ी ने कहा कि हम पीछे हटने वाले नहीं हैं। हमने पहले भी 1 साल तक आंदोलन किया था, हम अब भी पूरी तरह तैयार हैं। असर खां खादई ने कहा कि हम सब किसान हैं, हमारी कमाई का जरिया किसानी है और ये सरकार किसानों के खिलाफ कानून बना रही है तो हम इस कानून को लागू नहीं होने देंगे। रमजान चौधरी ने कहा कि मेवात की हर आंदोलन में सक्रिय भूमिका रहती है। हमें भी 26 नवंबर को गिरफ्तार किया गया था, नहीं तो हम 26 को कूच कर रहे थे। अब आने वाले 1 दिसंबर को भी भारी तादाद में दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। सद्दीक अहमद मेव ने कहा कि मेवात विकास सभा ने यह तय किया है कि इस किसान आंदोलन में पूरी तरह से शामिल है। तालीम एडवोकेट नीमका ने कहा कि किसानों के खिलाफ सरकार ने कानून बनाया है, अब सरकार किसानों को संवैधानिक रूप से विरोध भी नहीं करने दिया जा रहा है, ये गैर संवैधानिक है। सलामुद्दीन एडवोकेट नॉट की प्रधान मेवात विकास सभा ने कहा कि राष्ट्रीय किसान संघर्ष समन्वय समिति जो बनी है, मेवात विकास सभा उसमें शामिल रही है और पहले दिन से इस संघर्ष में शामिल रही है। मेवात विकास सभा के एडवोकेट सलामुद्दीन ने कहा कि सभा मेवात के लिए लड़ती आई है और लड़ती रहेगी। इसके अलावा जब भी देश की बात आती है तो सभा उसमें भी पीछे नहीं हटती है। आज जब देश के किसान परेशान हैं तो आंदोलन है तो सभा की जिम्मेदारी है किसानों की आवाज़ को बुलंद करने में मदद करें। इसलिए ही आज ये तय हुआ कि आने वाली 1 दिसंबर को मेवाती किसान भी दिल्ली की तरफ कूच करेंगे। आप देख रहे हैं नूह से लियाकत अली की रिपोर्ट। देखिए, आज अभी हमारी यहाँ IMT मेवात के सामने एक जगह है, यहाँ एक मीटिंग हुई है जिसमें हमने मेवात के दूसरे सामाजिक लोग और जो किसान हैं यहाँ के, जो ओरिजिनल किसान हैं, जो असली मेव हैं, कम से कम सैकड़ों की तादाद में यहाँ लोग शामिल थे, उनके साथ मशवरा करके ये तय किया है कि हम 2 दिन, कल और परसों, लगातार यहाँ के जो आवाम है मेवात में जो है उन सबको इस बिल के जो नुकसानात हैं वो इलाके में बताएंगे कि इस बिल का नुकसान सबसे ज़्यादा अगर कहीं होगा तो वो हमारे इलाके में होगा। उसके बाद यह है कि आने वाली 1 तारीख को 1 दिसंबर को हम दिल्ली की तरफ कूच करेंगे और भारी तादाद में करेंगे। अब मैं थोड़ा सा पीछे बता दूं कि जैसे ही ये आंदोलन शुरू हुआ था पंजाब एंड हरियाणा में, जब ये हुआ था तो जो वहाँ समन्वय संघर्ष समिति बनी थी, तो मेवात विकास सभा भी उस संघर्ष समिति का एक पार्ट है। तो उसी दिन से, जिस दिन से सरसा में पक्का मोर्चा लगाया गया था, उसी दिन से मेवात विकास सभा इस संघर्ष में शामिल है। और कल भी इस पर एक मीटिंग हुई थी नगीने में। उसी मीटिंग में तय हुआ था कि यहाँ हम मीटिंग करेंगे। उससे पहले 2 दिन पहले भी आपको पता होगा कि हमारे साथियों को या और ख़ुद मुझे भी पुलिस ने, जब 26 तारीख को हम दिल्ली जा रहे थे किसानों को लेकर, तो पुलिस ने हमारे कुछ साथियों को गिरफ्तार किया था, मुझे भी होम अरेस्ट कर दिया था। लेकिन इन सब चीज़ों को देख कर भी पुलिस कुछ भी करे, हमें गिरफ्तार करे, हाउस अरेस्ट करे, मुकदमा करे, लेकिन हम जो है मेवात की लड़ाई लड़ते आए हैं और देश के मुद्दों की लड़ाई भी हम देश के लोगों के साथ संघर्ष करते आए हैं, कंधे से कंधा मिलाकर। तो इस बार भी हम उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर रहेंगे, क्योंकि ये हमारा भी मुद्दा है, क्योंकि इसका सबसे ज़्यादा नुकसान मेवाती किसानों को होने जा रहा है। और इसके लिए हमने जो प्रोग्राम बनाया है, यहाँ जो मशवरा किया है कि 1 तारीख को हम दिल्ली की तरफ भारी तादाद में कूच करें।
देखिए, मैं आपके माध्यम से बता देना चाहता हूँ, हम दिल्ली 26 तारीख को ही कूच कर रहे थे, जब यहाँ के सरकार और प्रशासन ने हम लोगों को, हमारे सभी साथियों को गिरफ्तार किया। हम गिरफ्तारी के बाद में आज एक सभी संगठनों ने मीटिंग बुलाई है। मीटिंग करके हमने फैसला लिया है कि जब तक ये कानून, काला कानून वापसी नहीं होगा, तब तक किसान सड़कों पर रहेगा। और हम 1 तारीख को पूरी तरह तैयारी करके दिल्ली में, अब गिरफ्तारी से हम आए हैं छूट के, एंट्री करेंगे दिल्ली में, जाके वहाँ सड़कों पे जाके बसेंगे। तो आज जो ये मीटिंग हुई है और अभी जैसे बताया गया है कि आप 1 तारीख को दिल्ली जा रहे हैं, तो मेवात के किसान होने के नाते आप इस बारे में आपकी क्या राय है? भाई, किसानों के लिए जब ऐसा हो रहा है तो जो किसानों के लिए ऐसे हालात गुजर रहे हैं, तो भाई किसान तो भाई चाहिए, सरकार मारे या छोड़े, भाई तो दिल्ली पहुँच के रहेगी। तो आप बताइए कितनी तादाद में मेवात से किसान दिल्ली जा सकते हैं 1 तारीख को, 1 दिसंबर को? बहुत तगड़ी तादाद में जा सकते हैं। 1 तारीख को किसान और सब किसान एकता करके है नहीं और दिल्ली पहुंचने की कोशिश कर रहे हैं। तो आप भी बताइए, आज जो ये मीटिंग हुई है, आप इसमें शामिल रहे हैं, भाई मीटिंग में हमने फैसला, तो अभी आपको क्या लगता है कि जो नया कानून आया है, इससे नुकसान है किसानों को? नुकसान है, किसान को मोटा नुकसान है। और 1 तारीख को बहुत बड़ी जंक्शन हम जाते और दिल्ली जाकर रुकन, कहीं बीच में रुक सही ना, चाहे जोर लगा ले सरकार जब भी ना, मरने स्वागत हद है दिल्ली जाकर। तालिम साहब, आप बताइए, आप पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में वकालत करते हैं। ये जो आंदोलन है, जिस तरह से सरकार किसानों को आंदोलन करने से रोक रही है, और अभी 2 दिन पहले भी मेवात के कुछ सामाजिक संगठनों के पदाधिकारियों को गिरफ्तार किया गया था, आप वकालत की नज़र से किस तरह देखते हैं इस आंदोलनों को, सरकार के कुचलने के तरीके को? सरकार का जो इस आंदोलन कुचलने का तरीका है, बिल्कुल असंवैधानिक और गैर कानूनी। और संविधान हमें आज़ादी देता है कि हमारा देश, हम अपने देश में कहीं भी जा सकते हैं। जब एक पंजाब का किसान दिल्ली की तरफ रुखसत हो रहा है, तो हरियाणा गवर्नमेंट को कोई अधिकार नहीं बनता तो पंजाब के किसानों को रास्ते में रोके। हमारा बिल्कुल संवैधानिक अधिकार है, किसी भी कानून की, किसी भी बात की हम सरकार से एग्री कर सकते हैं, डिसएग्री कर सकते हैं, और किसी भी एक आंदोलन के ज़रिए हम सरकार के बता सकते हैं कि हम आपके कानून से सहमत नहीं है। और जब जनता सड़कों पर उतरती है, ये सरकार को आईना दिखाती है। और आज पूरे देश का किसान, पंजाब हरियाणा का किसान नहीं, उत्तर प्रदेश का किसान भी जुड़ रहा है, राजस्थान का किसान भी जुड़ रहा है, साउथ इंडिया का किसान, चूँकि ट्रैक्टर से ज़्यादातर किसान पहुँचे आ नहीं सकता, रास्ते में बहुत स्टेट्स पड़ते हैं। अब ये पूरा आंदोलन व्यापक बन रहा है, और ये पूरी मेवात का एक शख्स होने के नाते हम भी इस आंदोलन में लोकल लेवल पे पूरी मदद को तैयार हैं। और हम सभी साथियों ने यहाँ फैसला किया कि हम भी 1 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे। सिद्दीक साहब, आप यहाँ मेवात की जानी मानी संस्था मेवात विकास सभा के संरक्षक हैं, और जो 25 साल से यहाँ काम कर रही है, तो किसान आंदोलन को लेकर सभा का क्या रुख है? जो ये कानून बना है, कृषि कानून, ऊपर से तो इनको बहुत अच्छा नाम दिया गया है, लेकिन ये कानून एक तरह से किसान को गुलाम बनाने की प्रक्रिया है, जिसके खिलाफ पूरा जो देश का किसान है वो आंदोलन है। मेवात, चूँकि मेवात के 80% लोग खेती पर आधारित हैं और मेवात में लैंड होल्डिंग भी कम है, इसलिए इन कानूनों का सबसे ज़्यादा असर मेवात में पड़े। तो हम और किसानों के साथ जुड़ते हुए 1 तारीख को दिल्ली कूच करेंगे, और ये बता देना चाहते हैं हम सरकार को और एडमिनिस्ट्रेशन को कि हम उन लोगों की संतान है जिनके डर से दिल्ली के दरवाजे बंद हो जाएगा। अब वो दरवाजे तो नहीं है, लेकिन हम सड़कों को बंद करके ये दिखा देंगे कि आज भी हम में वो एनर्जी बची हुई। देखिए, दिल्ली में जो कृषि बिल केंद्रीय सरकार लेकर आई है, उसकी मुखालफत में पूरा हिंदुस्तान का किसान उबलकर दिल्ली पहुंच रहा है, दिल्ली कूच कर रहे हैं। मेवात के किसान संगठन शुरू से ही इस मुहिम में इंडोर्स हैं।
जिसमें मेवात किसान यूनियन, मेवात विकास सभा, भारतीय किसान यूनियन के जिला पदाधिकारी यहाँ शुरू से इस मुहिम में जुड़े हुए हैं। और उन्होंने दिल्ली कूच करने के लिए जब वो निकले थे कुछ दिन पहले, जब ये मुहिम शुरू हुई थी 26 तारीख को, तो उन्होंने उनकी गिरफ्तारियां भी की गई। लेकिन उनकी बेचैनी ने आज उनको यहाँ पर किसान संगठनों को यहाँ पर इकट्ठा होने के लिए मजबूर किया। और आज उन्होंने एक अहम फैसला लिया है सभी किसान संगठनों ने कि वो दिल्ली के लिए 1 तारीख को दिल्ली के लिए कूच करेंगे और बड़ी तादाद में कूच करेंगे। इसके लिए उनको चाहे मेवात में जन जागरण अभियान चलाना पड़ेगा।